first thing before actually starting this topic is the definition of a homogeneous function. This is very important. You have to identify what a homogeneous function is. The definition is this: a function of this is function f of x comma y. X and y are the input variables, right? Is homogeneous in input variables x and y if each term is of degree equal to n, right? It means that every term should have a degree equal to n. Such a function is called homogeneous. But देखकर होमोजीनियस पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो बड़े काम की है ये वाली। इस डेफिनेशन से आपको काफ़ी मदद मिलेगी होमोजीनियस पहचानने के लिए। आपने सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x की जगह आपने tx लिखना है और y की जगह आपने ty रखना है। अगर आंसर इस फॉर्म में आ जाता है e टू द पावर n टाइम्स f ऑफ एक्स वाई, तो आप कह देंगे कि f इज होमोजीनियस इन x एंड y ऑफ। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये भरोसा करें इस मैथमेटिकल डेफिनेशन में, क्योंकि आंखें कभी कभी आपको धोखा दे सकती हैं। ठीक है सर, एक बार रिपीट करना सर, वो रिकनेक्ट हो रहा था सर, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी फंक्शन को होमोजीनियस तब कहा जाएगा अगर उसमें x की जगह tx डालें, y की जगह ty डालें, और अगर उसमें z भी है तो उसकी जगह tz डालें और आंसर इस फॉर्म में आ जाए e टू द पावर n टाइम्स f ऑफ x कॉमा y। तब कहा जाएगा कि f एक होमोजीनियस फंक्शन है x और y का जिसकी डिग्री कितनी है, n है। ठीक है, इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए if I take the function f of x comma y is equal to x square sine x upon y plus y square log the base e x y. This function is a homogeneous function. Homogeneous in x and y of डिग्री 2, राइट। तो लिख तो दिया आपने, लेकिन इसका रीज़न भी आपको देना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रीज़न, कि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भाई इसकी डिग्री 2 क्यों लग रही है। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इसकी डिग्री क्यों है और ये होमोजीनियस क्यों है, तो रीज़न फिर ये है। रीज़न देखिएगा, आपने क्या करना है, आपने x की जगह लिखना है tx, y की जगह रखना है ty, तो इधर भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा tx का होल स्क्वायर साइन tx अपॉन ty प्लस ty होल स्क्वायर लॉग द बेस e tx अपॉन ty। और आप देखेंगे कि t से तो t कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आपको मिलेगा फाइनली t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x स्क्वायर साइन x अपॉन y प्लस y स्क्वायर लॉग टू द बेस e x अपॉन y। और ये जो अंदर जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर, दिस इज अगेन बट same thing which is f of x comma y. So eventually you see that you have this t to the power 2 is here, right? So that's why you can say that it's a homogeneous of degree 2, right? This number, this degree equal to 2, right? Since you are able to express this ftx comma ty as a function of t to the power n times f of x comma y, इसीलिए आप इसको होमोजीनियस कह पा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। अभी थ्योरम का स्टेटमेंट अब हम आपको बताएंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। इफ u is a homogeneous function in x and y of degree n, then the theorem says that x
del u upon del x plus y del u upon del y equal to n times of u. So this is a statement of theorem, and you have to remember this statement actually. Now comes the proof of this theorem. Proof में आपको कहा गया है कि u is a homogeneous in x and y, right? So let u is equal to x to the power n f of x upon y, ये ले लीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, और you can also take x to the power n f y upon x. This is also possible because you can see that if you put x की जगह अगर आप tx रखें, y की जगह अगर आप ty रखें, तो आपको ये वाली फॉर्म आ जाएगी बड़े आसानी से। तो आप देखेंगे कि मैंने ये काफ़ी हद तक इसकी तरह लिया है। अगर आप इसको फोकस करें एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन वाई, तो मैंने उसी तर्ज पे लिया है इसको। गेटिंग माय पॉइंट? जिस हिसाब से मैंने एग्जाम्पल बनाया था, एक्स की पावर 2 लिया था और यहाँ साइन एक्स अपॉन वाई कर दिया था, अगली बार मैंने लॉग एक्स अपॉन वाई कर दिया था, तो मैं समथिंग एक्स अपॉन वाई करूँ, बाहर कोई भी फंक्शन लिखूँ, ऑलवेज इट विल गिव मी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री दिस वन। जितना भी ये लिखा रहेगा उतनी डिग्री का फंक्शन होगा, राइट? मैंने इसी को अंदाजे में लेके जिसे मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बनाया था, उसी अंदाजे से हम ये एक जनरल सा फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरम हम कर रहे हैं, जैसे थ्योरम, तो हम यहाँ पे f लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग साइन और कॉस नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ f लिख रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम हो किसी को तो बता लीजिए, और आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद y एंड f y अपॉन x और y to the power n f x upon y. So there are so many choices, you can take any one of them. Actually I have taken this one. I have taken this one. Of course this is a homogeneous function in x and y of degree equal to n. अगर आप इसमें चेक करें ऊपर वाले लॉजिक की तरह, अगर आप x को tx रखें और y को ty रखें, तो आप पाएंगे कि फाइनली t की पावर n टाइम्स u आ जाएगा, ठीक है? If you have any problem in this function, then please stop me. ये कहाँ से आया अभी? ये कहीं से नहीं आया, ये यहाँ से आया, जिसने इसको समझा, जिसने इस चीज को समझा कि अगर मैं फंक्शन ये लेता हूँ, एक भी लेता है अगर, आप देखिए ये x, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे x की डिग्री कितनी है, इस टर्म की डिग्री कितनी है 1, इसकी भी डिग्री कितनी है 1, 1 से 1 डिग्री गई कैंसिल, बची जो डिग्री वो इसी की बची, यानी कि जो ओवरऑल डिग्री होती है वो ये वाला देता है, ना कि ये वाला। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे समझो इसको, जैसे मैं आपको बताऊं कि रुक जाइए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि tan इनवर्स y अपॉन x, बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी कितनी डिग्री है? 1 डिग्री का मतलब पावर, इसकी भी कितनी है? 1। तो जब डिग्री डिवाइड में होती है तो माइनस होती है, 1 माइनस 1, डिग्री मल्टीप्लाई में होती है तो प्लस होती है, तो इसकी ओवरऑल डिग्री कितनी आएगी? 0 डिग्री आ जाएगी। 0। अगर ये होता है x इंटू वाई होता तो इसकी डिग्री आती 2, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, जुड़ जाती है डिग्री, राइट? ये लॉजिक है। तो इसका मतलब अगर कुछ आप इस तरीके का फंक्शन लिखेंगे, कुछ भी लिख दें, f लिख दें, कोई जरूरी नहीं है 10 लिखना है, f y अपॉन x लिखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? ओवरऑल डिग्री कितनी आएगी इसकी? 0 आएगी। और आपने एजम्पशन क्या ले रखा है कि u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑन x एंड y और डिग्री n डिग्री लेनी है, तो n डिग्री लेने के लिए यहाँ या तो x की पावर n लगा दो, n कर दो, दो ही बातें हो सकती हैं। ये करा मैंने? यस सर। तो ये इसका रीजन है, इसीलिए लिए लिया। और जो बाकी भी आप ले सकते हो तो मैंने लिख दिए कि 3-4 चॉइसेस आपके पास और भी हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चॉइस है आपके पास, और भी चॉइसेस हैं, तो ये मैंने वो चॉइस लिख दी, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो इनमें से, लेकिन लेना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए कौन बताएगा, कौन जुड़ेगा हमारे साथ आज? अमन तोमर अगर वहाँ बैठे हैं तो जुड़ जाइए। अमन तोमर, अमन तोमर है या नहीं है? तो फिर कोई और? सोनू सिंह? जी सर। हाँ जी, चलिए कौन आया हमारे साथ? अमन तोमर आया, सोनू सिंह आया? चलो सोनू सिंह, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल। हाँ सर। बोलो। n 1 into f ठीक x by
dash of x sir dash x by y x by y क्यों होगा 1 upon y नहीं होगा है ना? हाँ सर, अब आ आएगा गया 1 upon y। ठीक ये क्लियर हो गया ठीक है अब आपका अगर इस टर्म को देख अगर आप फिर मैं आपसे डेल यू बाय डेल वाई भी पूछवा लेता हूँ साथ साथ है ना तो डिफरेंशिएट अगर हम इसका कर दें पार्शियली सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों सेम है, खाली यहाँ पे y यहाँ पे x हो जाएगा? नहीं नहीं सिमेट्रिक वैसा फंक्शन थोड़ी है वो सिमेट्रिकल फंक्शन थोड़ी है वो फंक्शन होता है ये तो सिमेट्रिकल है ही नहीं देखो x की पावर n है यहाँ पे ये तो y की पावर n भी होता साथ साथ में मल्टीप्लाई में तब भी हो सकता था यहाँ पे नहीं होगा ऐसा सिमेट्रिकल नहीं है ना हाँ। चलो डेल यू अपॉन डेल वाई आपको बताना है सर मैं बताऊं बिल्कुल बताओ कौन है आप गोयल पार्थ गोयल जो खुद से आगे आते हैं वो भी मैथमेटिक्स के लिए तो तुम आगे आए हो तो तुम बताओ फिर डेल यू बाय डेल वाई वेरी गुड सर वाई की x रेज़ टू पावर n सर x रेज़ टू पावर n f डेरिवेटिव x by y 2 minus 1 by y square एक्स बाय वाई स्क्वायर नहीं होगा वैसे ही हाँ सर हाँ x x by y square नहीं होगा या और भी होगा कुछ सर इतना ही होगा इतना ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो लगाने का मतलब ही नहीं क्योंकि x की पावर n तो कांस्टेंट है अच्छा। राइट गुड चुपके से और इन दोनों की वैल्यू चुपके से लेफ्ट हैंड साइड में डाल देते हैं देखते हैं nu आ रहा कि नहीं आ रहा ठीक है ओके लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं जो थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड है थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड है x del u by del x प्लस y del u अपॉन del y देखिए ऑटोमेटिकली ये हेक्सागन बन गया चलिए वैल्यू डालते हैं x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स की जब आप x की मल्टीप्लाई करेंगे इससे और y की मल्टीप्लाई करेंगे इससे कहीं जीरो तो नहीं आ रहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं जीरो नहीं आएगा ये हो जाएगा n x टू द पावर n f ऑफ x अपॉन y और दिस विल बी प्लस x टू द पावर n प्लस 1 कर रहा हूँ मैं अपॉन y डैश x अपॉन y देन माइनस इसको y से मल्टीप्लाई किया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन y डैश x अपॉन y ये पहले से आया और ये दूसरे से आया क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में ठीक है तो आंसर कितना बचा आंसर इज n टाइम्स सॉरी n टाइम्स x टू द पावर n f x अपॉन y और ये जो है आपका ये असल में आपका u दिस वाज योर u ये आपका u था ये वाला राइट देख लीजिए ये आपका u था तो यही आपकी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS तो थ्योरम प्रूफ हो चुकी है ठीक है ये आपका थ्योरम का प्रूफ कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता दीजिए क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ सवाल करने वाले हैं आधा घंटा हमारे पास है और सवाल हम कर लेंगे 4-5 क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे रोक लीजिए स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इंपॉर्टेंट है थ्योरम को समझना ज़रूरी है सिर्फ रटिएगा मत थ्योरम क्या कह रही है जानिए थ्योरम ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई होमोजीनियस फंक्शन है नाम उसका u हो या v हो क्या फ़र्क पड़ता है नाम से और वेरिएबल्स हैं दो हो सकता है 3 भी वेरिएबल्स हो सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं जानबूझ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट वेरिएबल थ्योरम इतनी रहेगी अब मैं एक काम करता हूँ रिमार्क के तौर पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि अगर वेरिएबल थोड़े कुछ ज़्यादा रहे यहीं पे मैं रिमार्क ऐड कर देता हूँ रिमार्क में मैं लिख देता हूँ कि अगर इफ u is homogeneous function in variables x y and z of degree n then थ्योरम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी x del u by del x plus y del u upon del y this z del u over del z equal to n u राइट उस केस में ये हो जाएगा ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर में हर जगह देखिएगा आप u आ रहा है u एवरीवेयर वी हैव u is the dependent variable right and the partial derivatives are taken with respect to the independent variables x y and z
So this is a kind of little generalization of the variables from 2 variables to 3 variables. Variable बढ़ भी जाते हैं तो फॉर्मूला ऐसे ही बढ़ता चलता जाएगा. Question number 1. If u, and that is a function of x and y, and the function is given as 1 upon x square plus 1 upon xy plus log x minus log y upon y square. ये जो log लिखा है इसका बेस e है, चाहे तो मैं लिख भी देता हूँ छोटा सा e इस तरीके से, राइट. Prove that x del u upon del, please note that this is a shortcut notation for del u upon del x, plus y del u upon del y plus 2u is equal to 0. Right? This is your question. Solution. See, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. एक वो तरीका जो कल तक आप करते थे. अगर आज आप आइलर थ्योरम आपको ना आती होती तो आप क्या करते, डेल यू बाय डेल एक्स निकालते, डेल यू बाय डेल वाई निकालते और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते और 0 आ जाता, जैसे कि आप कल तक कर रहे थे. लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता. पहली बात तो ये है कि ये कोई सिमेट्रिकल टाइप का फंक्शन तो इतना नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है लेकिन 1 अपॉन वाई स्क्वायर नहीं है, और इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, एक बार एक्स की रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में. तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है. जो दिख भी रहा है ये क्वोशंट लगाना पड़ता है, क्वोशंट रूल इसमें, राइट. लेकिन आइलर थ्योरम आपका काम आसान कर देगी. कैसे करेगी देखिएगा. सी, आप चेक कर रहे हैं u tx कॉमा ty, बिना ये चेक करें कि वो होमोजेनियस है या नहीं है, बिना उसके आइलर थ्योरम नहीं लगाइएगा. आइलर थ्योरम लगाने से पहले जरूर चेक कर लेना कि u tx ty कितना आ रहा है. ठीक है, चलिए देखते हैं. 1 अपॉन tx होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन tx ty प्लस log द बेस e, और आप जानते हैं log x माइनस log y कैन बी रिटन एज log a अपॉन b. ये आप जानते हैं, log a माइनस log b इज log a अपॉन b. तो मैंने उनको कंबाइन कर दिया है और दिस इज t by स्क्वायर, राइट. नाउ यू कैन सी दैट ये t से t कैंसिल भी हो जाएगा. अगर मैं आपको दिखा दूं, दिस t and t will be cancelled to each other, right? Yes or no? Okay, so you can see that you will be having 1 upon t square common, and inside bracket you will be having 1 upon x square plus 1 upon xy plus log t x upon y square, right. तो ये तो बन गया t टू द पावर -2, और ये जो टर्म है ये वापस u x y के बराबर आ गई. अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन में दिया गया था वही है. तो आपने देखा कि फाइनली t की पावर -2 कॉमन आ गया. इससे ये कहना आसान हो गया, therefore u is homogeneous in x and y of degree n, right. Sorry, degree n नहीं है, degree -2. Is it clear to all of you? Right. Now we can use Euler theorem, right. Using Euler's theorem, we must have x del u upon del x plus y del u upon del y equal to n times of u, right. And what is the value of n? n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है -2. तो आप इसको राइट हैंड साइड कैन बी टेकन टू द लेफ्ट like this, is 2u equal to 0. Finally you proved what was asked, you proved that using Euler theorem. You didn't use partial derivative. मैंने कहीं पर भी partially differentiate नहीं किया है. अच्छी बात ये है, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है. कहीं पर भी partial differentiation की जरूरत ही नहीं पड़ी है. देखिए, this is the beauty of this theorem, right? Are you getting my point? What is happening here? Why we are doing this topic? So
हाँ पूछिए। तो यहाँ पे डिग्री 3 आता तो फिर ये होमोजीनियस होता। हाँ बिल्कुल होमोजीनियस होता, लेकिन ये टी की पावर 3 आ जाना चाहिए था कॉमन। अगर टी की था तो डिग्री 3 आ जाती, तो फिर से फॉर्मूला लग जाता, फिर यहाँ -2 की जगह यहाँ मैं 3 लिख देता। नहीं समझ आया लास्ट स्टेप? अरे लास्ट स्टेप में तो कौन सा वाला जिसको बॉक्स किया है, ये लेफ्ट राइट साइड को लेफ्ट में ले आओ ना, इसको आप इधर ले आओ, लेफ्ट में इधर ले आओ, तो ये आ गया। उसमें क्या दिक्कत है? लास्ट स्टेप कौन सा वाला स्टेप? ये वाला ऋषिराज की बात सर कर वो रहा हूँ। ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन सा? ये वाला? हाँ सर। अरे यही तो लगाया, ये थ्योरम तो लगाई, x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू एन यू। एन की वैल्यू कितनी आई? -2 आई ना आपकी, तो रख दी मैंने बस, और क्या किया? यस सर। फॉर्मूला तो लगाया। हाँ कुछ भी तो नहीं किया, ठीक है। समझ गया सर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी यू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी खुशी में, आप समझे, और इसी खुशी में अगला सवाल आपके लिए। यू एक्स वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन y साइन x अपॉन y प्लस e टू द पावर y अपॉन x, और यहाँ आ जाएगा cos x अपॉन y, राइट। तो प्रूफ क्या करें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि फाइंड पूछते हैं आपसे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x del u by del x प्लस y del u by del y, इसका वैल्यू आपको निकालना है, राइट। ओके, सॉल्यूशन u dx comma dy, I should write since also u, क्या u, सॉरी हाँ u तो है ही, ठीक है गौरव कुमार, u ही तो है, फंक्शन u ही है। is equal to e to the power x upon dy sin x upon dy प्लस आंसर बन u। अच्छा आंसर बता रहे हैं आप, कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, जोश में आके और जज्बात में बह के कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या डिग्री बना रही है? गौरव कुमार, डोंट गेट एक्साइटेड बाय वॉचिंग एन इजी क्वेश्चन। मैथमेटिक्स बड़ी खतरनाक चीज है, दोबारा चेक करना अपनी कैलकुलेशन, डिग्री वाकई में 1 आ रही है या 0 आ रही है? हाँ मैथमेटिक्स बड़ी खतरनाक चीज है, गलती करा देती है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी मात खा जाते हैं कभी कभी। अब आप देखें तो टी की पावर कुछ कॉमन ही नहीं आ रही है, जस्ट सी दैट दिस नथिंग बट यू एक्स वाई अगेन, यस और नो? टी का तो कुछ आया नहीं, तो कैन वी राइट टी टू द पावर 0 हियर, राइट, बिकॉज टी तो कॉमन आया नहीं, इट्स अगेन द सेम फंक्शन यू एक्स वाई, या ओके। therefore u is रह गया तो कोई बात नहीं, एनडीए में रह गए थे तो तुम अभी, हम तुम्हें गेट क्वालिफाई करवाएंगे, चिंता मत करो। कुछ अच्छा सोचा था आपके लिए शायद ऊपर वाले ने, एनडीए में आप इसलिए नहीं निकले क्योंकि देश को एक सैनिक की नहीं एक इंजीनियर की जरूरत है शायद, ठीक है। यू इज होमोजीनियस इन बिल्कुल x एंड y ऑफ डिग्री है इसकी 0, राइट, ये तो O बन गया 0। देखो बाय आयलर्स थ्योरम, बस ये लिखना जरूरी होता है कि हम आयलर थ्योरम की वजह से ही ये लिख पा रहे हैं, राइट। तो लिखेंगे आयलर थ्योरम लगा के x del u by del x प्लस y, ओहो इक्वल टू 0 टाइम्स u, राइट, n की जगह 0 रख दिया आपने, और इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x del u by del x plus y del u by del y equal to 0 into u is 0. So this is the answer. Okay. Question number 3. सर हाँ जी पूछिए। सर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो होमोजीनियस नहीं होगा? नहीं तो फिर अगर वो होमोजेनियस नहीं होगा तो फिर इसमें आयलर थ्योरम नहीं लगेगी, और अगर आयलर लगेगी तो फिर पुराने वाले तरीके से करना पड़ेगा उसको, यानी जैसे कल तक करते नहीं सर,
नहीं सर, एक ऐसा क्वेश्चन करा दीजिए जिससे पता पड़े ये होमोजेनियस नहीं है। नहीं तो फिर वो वो आज समझ में नहीं आया आज मेरे। नहीं, आप समझे नहीं। आज के जो टॉपिक का जो आज का जो टाइटल है वो है आयलर थ्योरम, यानी वो सारे क्वेश्चन में आयलर थ्योरम लग रही है। ओके क्यों? सर। हाँ, ओके मतलब सर। ये जितने भी होंगे उसमें आयलर थ्योरम लगेगी। हो सकता है कि बाद में क्वेश्चन आए जिसमें ना लगे, कल आया हो सकता है उसके बाद। आज तो हम सब वो कराएंगे जिसमें लगेगी ही लगेगी, क्योंकि वो सारे होमोजेनियस होंगे ही होंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। चलिए अगला सवाल, कैपिटल टी, और ये फंक्शन है एक्स वाई का, और बड़ा लंबा फंक्शन है ये। इज इक्वल टू साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, एंड प्लस, वैसे जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना अभी उसका जवाब वैसे मिल गया इस सवाल के अंदर। आपका सवाल जो है वो इस क्वेश्चन में आपके सवाल को भी जवाब मिलेगा। जो आप पूछ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। बी आइलर सोनम बी एस एस क्या होता है? अच्छा, बस मतलब ओके, बस होमोजीनियस में, हाँ जी बिल्कुल होमोजीनियस में ही लगती है, कहीं नहीं लिख पाएगी। कहाँ लिखा है तुमने? पढ़ना पड़ेगा। मतलब दोनों साथ ही आते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल दोनों साथ ही आते हैं, लेकिन ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें आप देखेंगे पाएंगे कि आइलर थ्योरम नहीं लग पा रही है, क्योंकि फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। और यही क्वेश्चन शायद सयंतनी और इनसे पहले जो हम जिनसे हमारी बात हो रही थी उनके सवाल का जवाब ये है। अब देखिएगा, मैं इसमें कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, ऑब्जर्व दैट, देखिए प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। इसकी डिग्री बता दीजिए। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, थोड़ा आप इतने बड़े भी हो गए हैं, आपका दिमाग भी अब काफी अच्छा हो चुका है। अगर आप एक्स की जगह टी एक्स रखें, वाई की जगह टी वाई रखें, तो बताइए कितना होगा? क्या टी से टी कट जाएगा ऊपर नीचे? इवन टी स्क्वायर से टी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा? यस और नो? यस सर, यस सर, कितना कितनी डिग्री आएगी इसकी? कुछ कॉमन आ पाएगा? टी यस सर, कहाँ निकलेगा? वो कट जाएगा, नीचे से निकलेगा कॉमन, 0 डिग्री आ जाएगी इसकी। यस और नो? 0 डिग्री आएगी यस इसकी? सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, इसकी डिग्री 0 आएगी। अच्छा, इसकी डिग्री बताना, इसकी कितनी आएगी? तो सिर्फ टी बाहर निकलेगा। हाँ, इसकी डिग्री 1 आएगी। इसकी टी स्क्वायर सर, टी ऊपर है टी स्क्वायर भी। ऊपर 3 डिग्री है, नीचे 2, नीचे 1 डिग्री है, तो 3 - 1 2। तीनों की डिग्री अलग 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 है, तीनों की डिग्री अलग अलग है। इसको आप होमोजीनियस नहीं नहीं कह सकते हैं। तो ये सयंतनी विश्वास का जो सवाल है उसका जवाब इस क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है, कि इसमें बिल्कुल भी आयलर थ्योरम नहीं लगाई जा सकती है। तो बस अब मैं जवाब लिखने जा रहा हूँ आप सभी का। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे मैं एक तरीके से कॉशन, सावधानी, सब कुछ लिखूंगा। कॉशन, तो तीनों टर्म्स की डिग्री तो अलग अलग है, तो आयलर ये होमोजीनियस तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन तीनों को अलग अलग तौर पे तो होमोजीनियस कहा जा सकता है। मैं इस क्वेश्चन को असल में तोड़ दूंगा 3 क्वेश्चंस में, तब जाके क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मैं पहले वाले को मान लेता हूँ, क्या मानूं मैं इसका नाम? यू वी डब्ल्यू कर लेते हैं इसको, यू मान लेते हैं, यू एक्स वाई, लेट्स कॉल इट वी, लेट्स कॉल इट वी x comma y, and let us call it w x comma y, right? Okay, where let me call it equation number 1, where u के बारे में बात करते हैं। u x y किसको माना आपने? u x y sin x y upon x square plus y square is homogeneous of डिग्री, कितनी डिग्री आएगी इसकी? इसकी 0 आएगी, राइट? कैसे आएगी? because u tx comma ty, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली है। जब आप टी एक्स को टी एक्स डालेंगे, वाई को टी वाई डालेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और कुछ भी टी कॉमन नहीं आ पाएगा, टी की पावर 0 हो जाएगा। टी की पावर 0 साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको बचेगा,
और आप इसको लिख सकते हैं t टू द पावर 0 u x y, ये आ जाएगा फाइनली, इसीलिए इसकी डिग्री 0 है, राइट। तो इसमें लगाइएगा आयलर थ्योरम, लगाइए इसमें आयलर थ्योरम, शॉर्टकट में ET लिख रहा हूँ, आयलर थ्योरम ऑन द फंक्शन u x y that will give you x del u by del x plus y del u by del y equal to 0 times u, so that is equal to x ux plus y uy equal to 0. So this is just the result of using Euler theorem on first individual function, right? तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि इसको बॉक्स बना देता हूँ, बाद में काम आएगा, right? Let me call it a. Okay. Now see. Now pick up the second function v. v किसको माना था हमने? What is v? And v is actually second function under root x square plus y square is homogeneous of डिग्री, इसका डिग्री आएगी 1, ये मुझे अंदाज़ा लग जाता है। कैसे लगता है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसकी डिग्री 2 है, 2 का स्क्वायर रूट 1 होता है, मतलब 2 का की पावर 1/2, सॉरी 2 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर रूट तो 1.414 होता है, 2 की पावर हाफ वो 1 होता है। इस तरीके से डिग्री निकाली जाती है। इसका रीज़न लिख देता हूँ, बिकॉज अगर आप Vx और Ty करें, you will be getting something like this, sorry, you will be getting under root Tx square plus Ty square, तो T कॉमन आ जाएगा, T times under root x square plus y square, that will be T to the power 1 times Vxy. So this is a small reason. ओके, सो बाय आयलर थ्योरम दोबारा से लगाइएगा, आयलर थ्योरम v में भी लगानी पड़ेगी अलग से, x vx प्लस y vy इज इक्वल टू n, n कितना है इसमें? डिग्री इज 1, सो 1v 1 टाइम्स v, राइट। सो दैट गिव्स यू x vx प्लस y vy equal to v, and this is your सेकेंड रिजल्ट फॉर इंडिविजुअल फंक्शन। अभी क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, जैसे कि सैंतनी ने क्वेश्चन पूछा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें हम आयलर थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, तो हाँ ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें हम आयलर थ्योरम लगा नहीं पा रहे हैं, इसके अलग अलग टुकड़ों में आप लगा रहे हैं, हर इंडिविजुअल फंक्शन में लगा रहे हैं, फिर बाद में ऐड कर देंगे वो एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं लगा पाए आप, राइट। तीसरे फंक्शन की बात करते हैं, एंड अभी एक बचा है w इज ऑल्सो, wxy इज इक्वल टू, कहाँ गया w, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज ऑल्सो होमोजेनियस ऑफ डिग्री, अगर आप इसकी डिग्री का अंदाजा लगाएं, ऊपर डिग्री 3 है, नीचे वाले की डिग्री 1 है, तो जब डिवाइड में होता है तो डिग्री माइनस होती है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ डिग्री 2। और रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ हर चीज़ की, क्यों रीज़न है इसका, क्या वजह है कि डिग्री मैंने सीधा 2 लिख दी, तो वजह ये है भाई, ऐसे भी आप देख सकते हैं, px होल स्क्वायर टी वाई अपॉन px प्लस टी वाई, तो आप पाएंगे कि कैंसिल होकर टी स्क्वायर आ जाएगा और अंदर बचेगा w x कॉमा y। नाउ यूज आयलर थ्योरम ऑन दिस function w which is homogeneous of degree 2, so you will write what, you will write x w x plus y w y equal to twice of w, right? Okay, fine, twice of w. Now this is your third result using this Euler theorem. Now what do you want to do, you see your first equation, your original function was sum of these functions, right? तो अगर आप फर्स्ट वाले में लगाएंगे, आपको क्वेश्चन टी के लिए पूछा गया था, यू वी डब्ल्यू के लिए नहीं पूछा गया था, तो आपको आयलर थ्योरम टी पे लगानी चाहिए, बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस रिजल्ट एक्चुअली, राइट। सी ध्यान से देखिएगा, देन एक्स टी एक्स प्लस वाई टी वाई इक्वल टू एक्स इन प्लेस ऑफ, सी दिस इज योर टी
t का वैल्यू इतना है u प्लस v प्लस w, तो t का जब डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी ux प्लस vx प्लस wx. I hope this is clear to all of you, right? So that will be, or you can write this as like this. This means that tx means del t by del x, right? And this tx means this. Okay, and now the value of t can be used from equation number 1, that is u plus v plus w. Similarly, value of ty can be written as del upon del y of capital T, and capital T has value equal to u plus v plus w. So this uses actually equation number 1 by equation number 1. This is due to equation number 1, since T is equal to u plus v plus w. Right? Now see, you just derivate this x, and that will give you ux plus vx plus wx, and here also y ux plus vx plus, sorry, not ux, it's uy uh, vy wy, right? So let us collect the terms together, like x, if I take x ux plus y uy, right, plus x vx plus y vy, and third will be x wx plus y wy. Use equations a, b and c. So using equation number a, this is 0, this is v plus 2w. So here by a, b and c, you have used these equations, and the answer is v plus 2w. So what is the value of v? The value of v is this much. This was your v, this was your w. The answer is root x square plus y square under root of x square plus y square plus twice of w. W का वैल्यू था x square y upon x plus y. So this is your final answer, right? Any doubt in this? Please ask. पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फंक्शन जो दिया रहता है उसमें तो नहीं लग पाता, लेकिन उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट में आयलर थ्योरम लग जाती है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. v इज अ फंक्शन ऑफ 1 upon r and f theta. So v is a function of r theta, दिख रहा होगा आपको, where x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, right? Show that x vx plus y vy plus v equal to 0. So this is the question, and you can see that the v है आपका, that is depending on r on theta. If I write it clearly, you can write it as v as a function of r and theta. लेकिन जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं दे आर रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है. फंक्शन जो v है वो r थीटा का फंक्शन है, डेरिवेटिव पूछा जा रहा है x और y के रिस्पेक्ट में. तो पहली बात तो ये है कि आपको बदलाव करना होगा, आपको तब्दील करना होगा इस v फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x एंड y, क्योंकि फाइनल जो आंसर है वो आपसे मांग रहा है डेल v बाय डेल एक्स एंड डेल v बाय डेल y. लेकिन देखने में जो सवाल है वो v में x और y तो आ ही नहीं रहा है, तो आपको बदलाव करना होगा, v को एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, राइट? एक्सप्रेस v in terms of variables x and y. पहले तो आपको ये करना होगा, और वैसे भी आप इसको देख के बिल्कुल भी आयलर थ्योरम तो नहीं लगा सकते, ना तो कोई डिग्री पता चल रही है. एक तो थीटा लिखा है इसके अंदर, ना तो इसमें टी बाहर आने वाला है. अगर आप इसमें आर को टी आर और थीटा को टी थीटा रखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा. मैं ये बात भी लिख देता हूँ. कहाँ लिखूँ मैं इस बात को? चलिए अभी लिख देंगे, साइड में लिख देंगे, ठीक है. देखिए कैसे करना है. एज
follows. देखिए आपने क्या करना है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया है और y दिया है आर साइन थीटा, ये तो गिवन है आपको, दिस इज गिवन. सो अगर आप इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, राइट, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कहाँ से आ रहा है बार बार, इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो दैट विल गिव यू, इस इन दोनों में से तो कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और आप कह सकते हैं कि आर की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ dividing on dividing, you will get what, you will get y upon x is equal to r sin theta upon r cos theta. तो r से तो r कैंसिल होगा, that will give you tan theta equal to y upon x, and that will give you theta equal to tan inverse y upon x. This is the next relationship which is expressing r and theta in terms of x and y. अब कुछ नहीं करना है, वापस क्वेश्चन में जा जाइए, go to this question here. Now the function becomes 1 upon under root x square plus y square, मैंने r की वैल्यू पुट कर दी है, f of theta, theta है आपका tan inverse y upon x, like this. Okay, fine. This is a function. And this is now a function of x and y, right? आप समझ पा रहे हैं ये क्या हो गया और क्यों ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मैं ज़रूरत बता देता हूँ क्यों ऐसा किया गया. प्लीज़ नोट करिए, यहाँ पे देखिए नोट, इसकी वजह क्या थी. देखिए अगर मैं v के अंदर r को टी आर, थीटा को टी थीटा रखता हूँ ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये बन जाता 1 अपॉन टी आर एंड f ऑफ टी थीटा. तो क्या आप ये कभी भी p की पावर n कभी भी नहीं आ सकता था ऑफ f ऑफ r, सॉरी ऑफ v आर थीटा के इक्वल आप नहीं ला सकते. इसको कैसे भी करके आप कॉमन, पहले तो आप ये t को बाहर ही नहीं लेकर निकाल सकते. t कैन नॉट बी टेकन आउट फ्रॉम f बिकॉज f इज सिटिंग देयर, राइट. देयर इज नो चांस दैट t इज कैंसिल्ड inside the bracket. This cannot be expressed in this form actually. So you cannot determine the degree, and first thing that you cannot determine that it's a homogeneous function. ये भी नहीं कह सकते कि homogeneous भी नहीं था ये, क्योंकि आप इसको convert ही नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए हमने ये सब किया, इसीलिए ये बगल में जो कर रखा है ना कैलकुलेशन, इसीलिए x y में एक्सप्रेस किया, राइट. कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए, इसकी वजह है. देखो v is not homogeneous in r and theta. मुझे उम्मीद है कि आपको अब इसका मतलब समझ में आया होगा कि क्यों ये किया गया, ठीक है. इसीलिए किया गया v को एक्स्ट्रा. हाँ, और अब देखिए, अब देखिएगा, अब बड़ा क्लियर है कि अब ये जो v है ये अब होमोजीनियस बन चुका है. देखें जरा कि v वाकई में होमोजीनियस बन चुका है. देखिए सिंस x को रखते हैं tx and y is replaced by ty, and let us check that now it is homogeneous or not. देखते हैं, उम्मीद तो लग रही है कि होमोजीनियस हो जाएगा. f tan inverse ty upon tx, right. You can see that this now this time inside this f, this t and t will be cancelled with each other, right. ये दोनों आराम से कैंसिल हो रहे हैं, right. Now you can write it as what, you can write it as t, 1 upon t will be common, inside bracket you will be having under root x square plus y square, and here you will be having f of tan inverse y upon x, like this, right. And now you can write it as t to the power minus 1 and v of x comma y, because this is nothing but it is actually v, right. Are you getting my point what I'm saying?
प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे रोक दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ अब, ठीक है, राइट। therefore v is now a homogeneous function which was not earlier. Actually in terms of r and theta it was not homogeneous, but in terms of x and y it is homogeneous. ये भी ऐसा होता है कभी, right? Of degree, how much is degree? See the degree is -1, so -1, right? Now use Euler's theorem. By Euler's theorem on v, you will be writing x del v upon del x plus y del v upon del y equal to n times v. What is n? N is -1 times v, right? So ये प्रूव करना था क्या आपको? हाँ, ये प्रूव करना था। इसको आप लिख सकते हैं implies x del v by del x plus y del v by del y plus v equal to 0. So this is the proof of this statement given in question. Now please ask, what do you want to ask now? And in this question you saw that the function v, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक फंक्शन v है वो r थीटा के टर्म्स में होमोजेनियस ना हो लेकिन xy के टर्म्स में हो जाए, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है ओरिजिनली r थीटा के टर्म्स के उसमें होमोजेनियस नहीं था लेकिन बाद में होमोजेनियस बन गया। If you want to ask something then please ask. Anybody? Anybody डिग्री want to ask? निगेटिव हो सकता है। होती है डिग्री नेगेटिव, इस सेंस में होती है, मतलब इस सेंस में, जिस सेंस की हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस सेंस में। वैसे होमोजीनियस वर्ड आपने पहली मिनट में भी पढ़ा था, होमोजीनियस सिस्टम जिसमें राइट हैंड साइड में 0 होता था, और वहाँ होमोजीनियस का अलग मायने होते थे, यहाँ होमोजीनियस किसी दूसरे अंदाज में है।